सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अंडमान व्लॉग्स सीरीज़ का 20वां वीडियो लेकर मैं मोइन शम्सी हाज़िर हूँ। आज मैं आपको अंडमान के सेलुलर जेल के अंदर लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा वो काल कोठरियाँ जिनमें हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और स्वर्ग को सिधार गए। काला पानी, जी हाँ, काला पानी कहते हैं अंडमान की इस जेल को। सेलुलर जेल है, ये बनाई ही इसलिए गई थी कि आज़ादी की बात करने वाले हिंदुस्तानियों को ज़िंदगी ख़त्म होने तक इन कोठरियों में, यहाँ की इस जेल की कोठरियों में रखा जाए। ये कोठरियाँ कितनी छोटी, कितनी संकरी हैं और इनमें कितनी असुविधा होती होगी हमारे आज़ादी के मतवालों को, इसकी कल्पना आप इस वीडियो को देखकर कर सकेंगे। और अगर हो सके तो वहाँ जाइएगा और कुछ वक्त उन कोठरियों के अंदर ज़रूर गुजारिएगा। आज मैं आपको विनायक दामोदर सावरकर जी की कोठरी भी दिखाऊंगा, यानी जिस कोठरी में वो रहे थे वो भी दिखाऊंगा। स्वतंत्रता की ये ज्योति है। ये जब आप एंट्री करेंगे तो लेफ़्ट साइड में ये दिखाई देगी आपको, सेलुलर जेल के अंदर। जैसे ही आप सेलुलर जेल के अंदर जाते हैं, आप उस माहौल में खोने लगते हैं, उस दौर में चले जाते हैं जिस दौर में यहाँ आज़ादी के दीवानों को रखा जाता था। ये 3 मंजिला जेल है। इसके कई ब्लॉक्स थे, अब कुछ रह गए हैं, बाकी तोड़ दिए गए हैं, थोड़े से ब्लॉक्स रह गए हैं। ये वो जगह है जहाँ रात में लाइट एंड साउंड शो होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। और ये है अनेक कोठरियों में से एक कोठरी, छोटी सी अंधेरे भरी संकरी कोठरी। जिन कोठरियों में हमारे आज़ादी के दीवाने रहे, उनको संभाल कर रखा गया है दिखाने के लिए सबको कि देखिए कैसे हमें आज़ादी मिली, कैसे हमारे योद्धाओं ने, मतलब हमारे आज़ादी के परवानों ने अपनी जानें अपने देश की खातिर कुर्बान कर दी, काला पानी की सज़ा पाए और यहाँ आए और यहाँ ज़िंदगी पूरी गुजर गई उनकी और चले गए इस दुनिया से। ये देखिए एक कोठरी है, उस कोठरी का ये एंट्रेंस है और इन कोठरियों में मैंने भी जाकर काफ़ी टाइम गुजारा। इन कोठरियों के अंदर जाकर मन जो है वो एकदम अंग्रेज़ों के प्रति एकदम गुस्से से भर जाता है और अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए श्रद्धा और बढ़ जाती है। ये देखिए एक युवक जेल की एक कोठरी के अंदर बैठकर उस दौर को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। इस युवक ने रिक्वेस्ट करके बाहर से गेट बंद करवा दिया कि भाई बाहर से बंद कर दो, मैं फ़ील करना चाहता हूँ कि हमारे आज़ादी के परवाने यहाँ कैद होकर कैसा महसूस करते होंगे। हालांकि उनके दुख को तो महसूस नहीं किया जा सकता क्योंकि समय बहुत गुजर गया और जिस पर बीतती है वही जानता है। खैर, ये छत के ऊपर से एक नज़ारा हमने देखा जो कि पास में हॉस्पिटल है उसका नज़ारा था और ये छत के ऊपर एक शेड बना हुआ है। यहाँ से हमने चारों तरफ का मुआयना किया, कैमरा निकाल कर चारों तरफ की रिकॉर्डिंग की। ये हॉस्पिटल है जो सेलुलर जेल से सटा हुआ है। पहले इस जगह जहाँ ये हॉस्पिटल बना हुआ है यहाँ भी ब्लॉक्स थे, जेल की जो थी वो कोठरियाँ थीं, सेल्स थे। बारिश हो रही थी उस वक्त जब हम यहाँ मौजूद थे, तो हमने बारिश का भी लुत्फ़ लिया और आसपास भी देखा और सब कुछ निहारा और महसूस करते रहे लंबे समय तक उन मतवालों, आज़ादी के उन मतवालों के संघर्ष को। अब आपको लेकर चलेंगे हम सावरकर जी वाली कोठरी में और उस कोठरी में जब आप पहुंचेंगे तो आपको सामने ये दिखाई देगा लिखा हुआ वीर सावरकर की कोठरी। और फिर इसको अलग से संरक्षित किया गया है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले की गई है सावरकर जी के बारे में और कुछ चीज़ें उनसे जुड़ी हुई भी यहाँ दिखाई गई हैं। और ये देखिए यहाँ से हमने एंट्री की और ये है कोठरी सावरकर जी की। यहाँ तस्वीर लगाई गई है उनकी, एक रोशनी के लिए ट्यूबलाइट्स लगाई हुई हैं ताकि अच्छी तरह से देखा जा सके। और तस्वीर के नीचे एक और तस्वीर है और फिर कुछ बर्तन और वो कंबल रखा हुआ है जिसको सावरकर जी यहाँ रहकर ओढ़ते थे जाड़े के दिनों में, जाड़े की रातों में कहिए। और थोड़ी सी जानकारी यहाँ जगह जगह डिस्प्ले की गई है। तो ये है सावरकर जी की कोठरी, सेलुलर जेल की वो काल कोठरी जिसमें सावरकर जी ने समय गुजारा, सज़ा पाई, सज़ा काटी और आज़ादी के संघर्ष में योगदान दिया। ये बाहर निकल कर हम आए तो ये गलियारा है और इस तरह के गलियारे वहाँ हर ब्लॉक में हैं। इन गलियारों में जब आप घूम रहे होते हैं तो बस मैं तो भाई बार बार उस दौर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था और मुझे तो गुस्सा आ रहा था। सच बताऊं तो मैंने तो 2-4 मेरे मुंह से अंग्रेज़ों के प्रति अपशब्द भी निकल गए, सच में।
ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा जब आप जाएंगे और आप उस दर्द को, आज़ादी के मतवालों के दर्द को महसूस करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। वहाँ से निकलने के बाद हम बाहर आए और हमें चूँकि नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड जाना था और उसके लिए बोट पकड़नी थी इस जगह से, तो हम यहाँ आए, पैदल ही आ गए टहलते हुए, पास में ही है। यहाँ आकर मालूम हुआ कि बोट्स आज बंद हैं, मौसम चूँकि ख़राब था इसलिए बोट्स बंद कर दी गई हैं, पूरे दिन नहीं चलेंगी। तो इस वजह से हमारे वो दोनों स्पॉट्स रह गए, हम उन दोनों जगहों से, उन दोनों आइलैंड्स से वंचित रह गए और नहीं घूम पाए। इरादा करते हैं कि अगली बार जब जाएंगे तो वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो हमें जब वहाँ जाने का मौका नहीं मिला तो हम पहुँचे यहाँ चाथम सॉ मिल, लेकिन इसके बारे में जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। ये बताइए ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात का इजहार कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ मोइन शम्सी, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। उर्दू और हिंदी भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित यूट्यूब का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। इस सीरीज़ के पिछले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और अगले वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।